इन दिनों के देश के कई राज्यों में एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स को लेकर जबरदस्त हंगामा मचा है। इस बीच समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ने एसआईआर को लेकर डीएम के दफ्तर पहुंचकर बवाल मचाया। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी वाले फर्जी फॉर्म 7 से मुस्लिम और पीडीए मतदाताओं के नाम कटवा रहे हैं। इस दौरान गाजीपुर जिला अध्यक्ष, जंगीपुर सदर और मोहम्मदाबाद के विधायक भी शामिल थे। डीएम से उचित कार्रवाई की मांग की गई। ये इन दिनों देश भर में खूब चर्चा में है, खासकर बंगाल और यूपी में, जहां बंगाल में इसी साल चुनाव है और यूपी में अगले साल। मतदाता सूची में फर्जीवाड़े का ये आरोप राजनीति को गरमा रहा है। मतदाता सूची का दूसरा चरण चल रहा है। फॉर्म 6 से नाम जोड़े जा रहे हैं, फॉर्म 7 से नाम कटवाए जा रहे हैं, जबकि अनमैप नामों को नोटिस भेजा जा रहा है। लोग वैध दस्तावेज देकर नाम दर्ज करा रहे हैं, लेकिन सपा का आरोप है फर्जी हस्ताक्षर और दबाव से बीएलओ से नाम कटवाया जा रहा है, जिसके बाद सपा कार्यकर्ता ने कार्रवाई की मांग की है। सुनिए प्रदर्शन करने पहुंचे सपा नेता और कार्यकर्ताओं ने क्या कहा। अधिकारी कार्यालय आए हैं एसआईआर के मामले को लेकर, क्या था मामला आप लोगों का? देखिए, लगभग सभी बूथों पर हमारे लोगों का नाम भारतीय जनता पार्टी के संगठन के पदाधिकारी, ब्लॉक प्रभारी, पन्ना प्रभारी और तमाम ऐसे लोग जो एक ही नाम से फार्म भर करके नाम कटवाने का जो काम कर रहे हैं, हम लोग उनके विरुद्ध कि एक लोगों का भी नाम न कटे। जिस प्रकार से संविधान के अंदर मत देने का अधिकार सबको है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग उस मताधिकार के प्रयोग से वंचित करने के लिए हम सबके वोटों को कटवाने का काम कर रहे हैं। इसलिए हम लोग आज जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन देने का काम किया है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम इस पर जो कमियां हैं उसमें हम सुधार करने का काम करेंगे और कहीं न कहीं एक भी लोगों का वोट नहीं कटेगा। लेकिन हम सबको डर है, भय है और चिंता है कि प्रशासन के लोग और जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं उनके दबाव में प्रशासन यहाँ का आ जाएगा और हमारे वोटरों का जो है वोट कटवाने का काम करेगा। इसलिए हम लोग अपने तथ्य को एकत्रित करके डीएम महोदय को देने का काम किया है। ऐसे में इस तरह जो मामला जो आप लोग आरोप लगा रहे हैं, लगभग क्या संख्या होगी? संख्या बहुत ज्यादा है। हमारे अपने अभी दिखाया हम लोगों ने, अभी पार्टी कार्यालय में भी काफी इतने बड़े फार्म हैं जिसको हम लोग लेकर नहीं आ सकते हैं, लेकिन एक प्रतीक के रूप में हम लोग लगभग 150-200 फार्म लेकर आए थे और डीएम महोदय को हम लोग ने दिया है। फार्म में उन लोगों ने क्या किया है? इपिक नंबर एक दूसरे का भर करके वो दे रहे हैं और देकर उसको कटवाने का काम कर रहे हैं। हम लोगों ने डीएम साहब से कहा है कि आप इसकी जांच करा लीजिए, अगर उसमें मर गया है, चाहे बाहर रह रहा हो या अन्य और कोई कमी है तो आप उसको कटवा दीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जो वैध मतदाता है उसका एक भी वोट नहीं कटना चाहिए। विधायक जी कह रहे हैं कि कोई एक ही नाम के व्यक्ति जो हर करता है। हाँ, एक ही नाम के व्यक्ति का सिग्नेचर हो करके बीएलओ के पास वो फार्म 6 और 7 जो है दिया गया है। और वो लोग कौन है? वो लोग भारतीय जनता पार्टी के बूथ के संगठन के कार्यकर्ता और नेता हैं, वही जाकर के दे रहे हैं और हमारे मतदाताओं का वोट कटवाने का काम कर रहा है। डेलीगेशन जिलाधिकारी कार्यालय पाया हुआ था और एसआईआर में जो कुछ आरोप लगाया जा रहा था, किस तरह का आरोप था, क्या बतलाएंगे उसको? नहीं, आरोप नहीं है, वो सत्य है। जनपद के कई बूथों से फार्म 7 पकड़ा गया है। हजारों की संख्या में फार्म हम लोगों के पास आ गया है और बीएलओ के पास कितना पहुंचा होगा वो आप जाने। पत्रकार भी एक स्पष्ट दर्पण है, उसको आप समझे कितना पहुंच। लेकिन हम लोगों के यहाँ हजारों फार्म 7, जो आदमी जिंदा है, काम कर रहा है, अपने घर में है, जिले में है, उसका भी नाम काटने के लिए भारतीय जनता पार्टी तैयार हो गई। तो कटवाने के लिए लोग किस तरह का प्रयास कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं लोग? अरे फार्म भर लेंगे, बीएलओ से दस्तखत करवा कर ला कर या जमा करके नाम कटवा देंगे। नहीं तो जो शिकायत करता है कोई नहीं, डीएम साहब से मुझे पूरा उम्मीद है। डीएम साहब ने उसके नियम और नियमावली को बताया है कि इस तरह नहीं कट पाएगा, कटेगा तो उसका नियम यह है। तो हम लोग अस्वस्थ हुए हैं, लेकिन फिर भी
हम अपने तरीके से हम एकदम लैस है। यदि कोई काटेगा तो हम उसका जवाब भी देंगे, उस पर कार्रवाई करेंगे, मुकदमा करेंगे, FIR करेंगे। निर्वाचन आयोग उसको जेल जाना तय। ऐसे में जैसे आपके जिलाध्यक्ष जी ने पदों दिखाया पेपर, सुभाष चंद्र नाम के व्यक्ति का एक ही नहीं कई फार्मों पर दस्तखत कर फॉर्म जमा किया गया है। सुभाष चंद्र नाम से और राधे श्याम और 2-3 नाम थे। इन नामों से एक नहीं 10-10, 20-20 फॉर्म सिग्नेचर मिले। ये कौन लोग हैं अब पता लगा ना। पत्रकार आप लोग भी कुछ काम करो ना, हम ही थोड़ी ना करेंगे। हमसे आपका दिए, हम बता दिए फला फला नाम है, तो इनको जाकर पता कर लीजिए, आप खुद ही स्पष्ट हो जाएगा। धन्यवाद। बता दें कि ये पहला मामला नहीं, यूपी के कई जिलों में मतदाता सूची में गड़बड़ी के आरोप लग रहे हैं। बंगाल में भी चुनाव से पहले ऐसे विवाद हो रहे हैं, जहां TMC और BJP एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। लगातार समाजवादी पार्टी विरोध कर रही है। आपने राजनीतिक दलों के साथ आज बैठक भी किया है, क्या दिशा निर्देश दिया है, क्या सर मामला है पूरा? देखिए, कुछ कई कतिपय बूथों पर फॉर्म 7 के माध्यम से आपत्तियां प्राप्त हुई, तो उस आपत्ति को लेके कुछ इनकी जो शंकाएं थी, समाजवादी पार्टी के कुछ लोग आके मुझसे मिले भी थे, प्रतिनिधिमंडल मिला था, और आज ही मैंने सभी पार्टी के पदाधिकारियों की बैठक भी बुलाई थी। तो उसके संबंध में उनको स्पष्ट कर दिया गया है कि 6 जनवरी से लेकर 6 फरवरी तक जो माननीय चुनाव आयोग के निर्देश हैं, उसमें दावे और आपत्ति प्राप्त किए जा सकते हैं। तो आपत्ति करने का अधिकार सभी पार्टीज़ को है, कोई एक पार्टी के लिए विशेषकर नहीं है, बट कोई करना चाहे तो वो भी कर सकता है, और आपत्तियां लेना पड़ेगा हम लोगों को अगर कोई आपत्ति देता है। अब उसमें जो माननीय चुनाव आयोग की गाइडलाइंस हैं कि आपत्तिकर्ता को हमको ये देखना है कि वो सेम विधानसभा क्षेत्र के होने चाहिए, वही आपत्ति ग्राह्य की जाएंगी, और ग्राह्य करने के बाद उनको BLO को असाइन किया जाएगा। BLO की रिपोर्ट आने के बाद यदि BLO ऐसी रिपोर्ट देता है कि आपत्ति सही पाई गई, तो नोटिस इशू किया जाएगा, बिना सुनवाई करके किसी का नाम नहीं काटा जाएगा। ये चीज़ हम लोगों ने स्पष्ट रूप से उनको बताई, अवगत कराया, पूरी प्रक्रिया बताई है, और जिससे काफ़ी संतुष्ट भी थे। और इसमें जैसा पुनः आप लोगों के माध्यम से बताना चाहूँगा कि आपत्ति प्राप्त होने के बाद बिना नोटिस के, बिना सुनवाई के किसी का भी नाम नहीं काटा जाए। सर, इन लोग का ये आरोप है कि एक ही नाम के व्यक्ति जो है कई आपत्तियां दिए हुए हैं। इसमें भी कोई आपत्ति करने का अधिकार के लिए कोई समय या मतलब कोई नंबर निर्धारित नहीं है कि एक आदमी इतनी ही आपत्तियां कर सकता है। अगर कोई आपत्ति उस विधानसभा क्षेत्र का है तो वो आपत्ति कर सकता है, उसके लिए कोई नंबर या समय वो निर्धारित नहीं है। थैंक यू सर। यूपी में अगले साल विधानसभा चुनाव है। क्या ये चुनावी तैयारी का हिस्सा है या फर्जीवाड़ा? जांच होनी चाहिए। वहीं DM ने उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। यूपी में अगले साल चुनाव है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये सब चुनावी रणनीति है? इससे पहले चुनाव आयोग SIR पूरा करना चाहती है, लेकिन मतदाता सूची में फर्जीवाड़ा का आरोप गंभीर है, जिसमें जांच होकर कार्रवाई जरूरी है। पंजाब केसरी TV के लिए गाजीपुर से मोहम्मद आरिफ अहमद की रिपोर्ट।